होगी। हेलो। यस सर। सुनाई दे रहा है? सर मेरी आवाज आ रही है क्या? या आ रहा है, आ रहा है। कुछ बताओ अपने बारे में, सुनता हूँ। मैं यू कैटापुल फाउंडेशन को 8th क्लास से ज्वाइन हूँ और मेरा नाम मयूर पवार है। मैं जाते गांव से हूँ। ठीक है। तालुका नांदगांव, जिला नासिक। अच्छा, ये और एड्रेस चाहिए। अब ये बताओ कि तुम्हें अच्छा क्या लगता है? मुझे सबसे ज्यादा ये यू कैटापुल फाउंडेशन अच्छा लगता है, जो हमें सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो फाउंडेशन में पढ़ाते हैं। ऐसे अगर मैं आपको बोलूं कि यह बच्चा मयूर, सो कि तुम्हें अच्छा क्या लगता है ऐसे देखने में, सुनने में, क्या क्या चार पास की जो तुम्हारे जो एनवायरनमेंट है उसमें अच्छा क्या लगता है? पढ़ने में अच्छा लगता है। सिर्फ पढ़ने में? कभी ऐसा देखा है कि आसमान, अरे आसमान तो नीला है, अच्छा आसमान तो पीला भी हो सकता था, ये नीला क्यों है, पीला क्यों नहीं है? ऐसा कभी क्वेश्चन आता है दिमाग में? आता है सर। हाँ, ऐसा दो चार क्वेश्चन बताओ सही, जो तुम्हारे दिमाग में कभी कभी आता है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन तो होगा। जैसे कभी पानी में देखा है, पानी में अपना अपना दिखाई देता है ना, इमेज दिखाई देता है। ऐसे तो दर्पण में भी दिखाई देता है, आईना, मिरर में नहीं, मिरर में भी यस दिखाई देता है। तो वॉल में दिखाई देता है क्या, वॉल में? नहीं सर। वॉल में। अब बताओ, जो चीज दर्पण में दिखाई दे, मिरर में, ऐसा पानी में भी दिखाई दे रहा है, सो वॉल में क्यों नहीं? वॉल में भी देखना चाहिए। सो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है दिमाग में कभी? आता है सर कभी कभी। अच्छा ठीक है, हम लोग उसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे। और तुम्हें क्या अच्छा लगता है बताओ सही। हेलो। मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है, खेलने में अच्छा लगता है, गेमिंग अच्छी लगती है, सब अच्छा लगता है। अच्छा, मैथ्स, मैथमेटिक्स अच्छा लगता है? यस सर, बहुत। अच्छा। अच्छा, ये मैथमेटिक्स कोई काम में लगता भी है या नहीं? लगता है। अच्छा ठीक है। मैं अच्छा जब ठीक है, हम, हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं 7वीं में था तब मेरे मैथ कुछ सिर में घुस नहीं रहा था, और जब मैं ये यू कैटापुल फाउंडेशन स्टार्ट किया तब से मेरे सिर में मैथ घुसने लगा। अच्छा, एक एक बात बताओ, कहीं कहाँ पे तुम मैथ यूज करते हो? दुकान में? क्या? कहाँ पे तुम मैथ यूज करते हो? मैथमेटिक्स जो है कहाँ पे जाके यूज करते हो? पेपर के टाइम। और दुकान में? हाँ, दुकान में भी यूज करते हैं। और कैसे? खेत खेत मोजने के लिए। अच्छा, दुकान में कैसे यूज करते हैं, कोई आइडिया? हम जब सामान लेते हैं, जैसे कि साबुन, कोई निरमा, इसका प्लस करने के लिए इसके मैथ मैथ का उपयोग होता है। अच्छा, तो ये सारा चीज का क्या है, एक 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 जगह है जहां पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये है ना, ऐसा है? ठीक है। और कोई चीज इंटरेस्टिंग? नो कुछ सर। खेलते भी हो, खेलते हो? यस सर। क्या खेलते हो? क्रिकेट। अच्छा, ये जो गेंद है ये हमेशा एक ही लाइन पे जाता है या गेंद कभी ऐसा ऐसा भी जाता है, बैंड भी होता है? यॉर्कर भी जाता है। हाँ, बैंड होता है। कभी जानने का कोशिश किया है कि बैंड क्यों होता है? ऐसे अगर एक पत्थर मारे तो कभी बैंड होता है क्या? नहीं सर। बट गेंद होता है। गेंद गिरने के बाद स्विंग लेता है ना, इन स्विंग आउट स्विंग होता है। यस सर, कभी होता सुना है। है?
बट ये एक अजीब सा चीज है ना, गेम कैसे बैंड हो जाता है, सर जानने का वो मन रबर करता है। से वो लेफ्ट टर्न होता है, राइट टर्न होता है। हाँ तो ऐसे पत्थर भी होना चाहिए, पत्थर क्यों नहीं होता है? सर पत्थर का वजन ज्यादा रहता है और वो अंदर से भरे रहता है पूरा, उसको ग्रिप नहीं होती है। अच्छा, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे होता है ये, कैसे घूमता है, कैसे। ठीक है, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यही साइंस है, यही मैथ साइंस है, साइंस में मैथ लगते हैं। हम लोग जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि साइंस कैसे मैथ के साथ जुड़ा हुआ है, मैथ कैसे करना चाहिए, मैथ कहाँ पे लगेगा, और इससे हमें क्या काम होगा। अच्छा, और कौन है, कोई एक आइए। हाँ, अदिति, शिवम, कौन बात करेगा सर से? नेहा, रागिनी, कौन स्मार्ट बच्चा है? रागिनी बात करेगी। वेरी नाइस। पर सारे आप स्मार्ट है बताइए ना? ना। नहीं नहीं, आप में से जो सर से बात करेगा, कोई कौन बात करना चाहता है? कोई स्मार्टनेस की बात नहीं है अदिति, आ जाओ, कोई बात नहीं है। हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे कि कैसे कैसे पढ़ाई होता है। ठीक है, हाय अदिति, हाउ आर यू, कैसे हो? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। अच्छा, अपना कुछ इंटरेस्ट बताओ। इंटरेस्ट? Yes, सर मुझे सर मुझे ना साइंस में इंटरेस्ट है, खास करके बिल्कुल। केमिस्ट्री के रिएक्शंस वगैरह। और अच्छा, फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है। साथ में जो हम मैथ्स के थ्योरम सॉल्व करते हैं ज्योमेट्री में, तो उसमें हाँ, लॉजिक लगाना पसंद है। जैसे कि अगर हमें पैरेललोग्राम good, का वगैरह थ्योरम प्रूव करना है, तो उसमें हम कौन सी टेस्ट लगा के उसको प्रूव कर सकते हैं, ऐसा लॉजिक लगाना पसंद है। और साथ में बहुत मुझे अच्छा। भूगोल विषय भी बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें भूगोल मतलब हमारी पृथ्वी के बारे में दिया होता है, जहाँ पर हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उस इन्वायरमेंट के बारे में हमें उसमें पढ़ाया, भूगोल इस विषय में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। सो ये केमिस्ट्री तुम्हें अच्छा लगता है काफी, ठीक ना? मेरा केमिस्ट्री। मेरा थोड़ा हिंदी, हिंदी ठीक है। मेरा हिंदी को थोड़ा सा वो कर लेना। मतलब मेरा हिंदी बहुत ही अच्छा नहीं है, ठीक है, कम चलाऊ है। सो इंडियन है तो कम चलाऊ हिंदी है। सो देखो, केमिस्ट्री हमें एक एक चीज बताते हैं। केमिस्ट्री घर में ऐसा कोई जगह है जैसे किचन में, तुम्हें कभी लगा क्या किचन में केमिस्ट्री होता है? हाँ, किचन में जो हमारी हल्दी होती है, तो हाँ, हल्दी और हम हमारी माताजी वगैरह, या फिर हम जो भी कपड़े धोने में जो साबुन या फिर निरमा यूज करते हैं, तो उसको जब हम हल्दी के साथ मिलाते हैं, तो एक रेड कलर के टाइप रंग मिलता है हमें। सो इसकी एक रिएक्शन हो जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। और ऐसे एनवायरनमेंट में कभी फिजिक्स देखा है क्या? हमारे चारों तरफ की जो वस्तुएं हैं, यहाँ पे कभी फिजिक्स दिखाई दिया? जी सर। जो ग्रेविटेशन है, जिसकी मदद से हम खड़े हो पाते हैं, तो हमारी पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है। साथ में हम जिसकी वजह से देख पा रहे हैं, जो कि लाइट है, जो इस मतलब एक वस्तु से टकरा के दूसरी हमारे आंखों तक आती है, तो लाइट है। साथ में मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ, तो जो हम साउंड जो है, तो वो मतलब साउंड में भी एक फिजिक्स है, वेवलेंथ वगैरह। क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट? कभी नहीं, देख, इतनी नहीं। कब कभी? एक बार थोड़ी सी देखी। अच्छा, कोई गेम, कोई भी गेम? हाँ, थोड़ी। अच्छा, इतना इंटरेस्ट मान नहीं लो, है। अच्छा मान लो एक गड्ढा है सामने में, और हमें उसको जंप करने हैं। तो हम क्या करेंगे ना, कुछ दूर आएंगे, फिर दूर से ना थोड़ा सा दौड़ के जाएंगे, फिर छलांग लगाएंगे। ऐसा होता है ना? सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे। अगर कोई गड्ढा हो, गड्ढा छलांग लगा के उस पार जाना हो, तो क्या दौड़ के आना चाहिए या जगह से छलांग लगा देना चाहिए? पीछे से दौड़ के आके फिर छलांग लगाना चाहिए? सर मुझे लगता है कि दौड़ के आना चाहिए, क्योंकि जब हम दौड़ मतलब दूर जगह से दौड़ के आते हैं, तो हमारी बॉडी में एक मूवमेंट तैयार हो जाती है, और हम उतना फोर्स लगा पाते हैं उस गड्ढे को पार करने में। वाह,
अच्छा, तुम कभी देखे हो क्या, कोई एक स्टिक है और स्टिक को तोड़ना है, मान लो ऐसा स्टिक है, स्टिक को तोड़ना है तो हमने ऐसे तोड़ने की कोशिश करते, ऐसे तोड़ने की कोशिश करते। सर हम एंड से तोड़ेंगे ना, क्योंकि जब हम एंड से तोड़ेंगे तो उसकी जो मिडल पार्ट जो होगा तो उस पे प्रेशर आएगा और वो टूट जाएगी जल्दी से। टूट जाएगी, वेरी गुड। इसमें भी फिजिक्स है। इसमें हम लोग ये पता चल सकता है कि एंड से क्यों टूटता है और बीच में से क्यों टूटता नहीं है। ठीक है, तुम्हारे लॉजिक बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड, सर, नाइस टू मीट यू। तो थैंक यू सर। ओके, और कोई है? या हु इज कमिंग नेक्स्ट? मैंने शिवम, नेहा और रागिनी का हाथ ऊपर देखा है। शिवम आएंगे, ठीक है। ओवर टू यू शिवम। सर, आप शिवम से बात कर सकते हैं। हाँ, हेलो। हेलो सर। हाय शिवम। हाय चलो सर। अपने बारे में कुछ बताओ। सर मेरा नाम शिवम संदीप पवार है। हाँ, मैं निवियता में पढ़ता हूँ और मैं एक मतलब खेड़े गांव में रहता हूँ, जाते गांव में, नासिक जिला। मेरा स्कूल का नेम जनता विद्यालय जाते गांव है। अच्छा, ठीक है। ये बताओ कि बनना क्या चाहते हो? तुम्हें देख के लग रहा है कि कुछ बनना चाहते हो। सर IITN। हाँ, तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है कुछ ख्वाहिश है ना? जी सर। क्या बनना चाहते हो? आईआईटीएन इंजीनियर? जी जी। अच्छा, अपने हॉबी बताओ। सर मुझे ज्यादातर मतलब पढ़ना पसंद है। पढ़ने में मैं ज्यादा रीडिंग करता हूँ। अच्छा, अगर कोई एक पैसेज पढ़ने देते हैं तो उसको समझ लेते हो? जी सर। पैराग्राफ अगर दे देते हैं तो उसको समझ लेते हो? जी ठीक है ना? कभी कभी सर, कभी कभी आता है समझ में। मतलब हाँ, थोड़ा हार्ड होता है तो चैट जीपीटी है और व्हाट्सएप मेटा वगैरह उससे पूछ लेता हूँ। कर लेते हो, वेरी गुड। एआई को भी यूज कर सकते हो। जी अच्छा, सर। एक चीज बताओ, पत्थर अगर हमारे पास है और हम लोग अगर पत्थर को ऐसे आसमान पे मारते हैं तो ये पत्थर रिटर्न कर जाता है ना? क्या सर? अगर पत्थर हमारे हाथ में है और आसमान की तरफ अगर पत्थर को मारते हैं तो ये कुछ देर उठता है फिर वापस आ जाते हैं, आते हैं ना? यस बट रॉकेट भी ऐसा होता है, रॉकेट जाता है तो वापस नहीं आता। सर। रॉकेट में मतलब वो जो हमारी जो अर्थ है, जो एटमॉस्फेयर होता है हमारे अर्थ का, वो जो रॉकेट होता है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के बाहर जाने देते हैं उसे। तो फिर ग्रेविटी नहीं लगती, क्योंकि अर्थ का मतलब स्पेसिफिक लिमिट है ग्रेविटी लगाने का वहां अच्छा, पर, जब और वो तोड़ के निकल पत्थर जाता है। अच्छा, जब पत्थर को हम लोग मारते हैं तो पत्थर को तो जो धरती है बुला लेते हैं, आ जाओ करके बुला देते हैं, ठीक है ना? उड़ता है फिर वापस आ जाता है। और रॉकेट को भी तो ये ऐसे बुलाएगा, बट वो क्यों नहीं आता है? सर वो अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगाता है ग्रेविटी के अलावा। वेरी गुड, ज्यादा फोर्स लगाता है तो इसलिए वो निकल जाता है। ठीक ना? जी सर। जैसे किसी किसी ने मुझे पकड़ के रखा बट मेरे पास ज्यादा ताकत है तो मैं उसके हाथ से निकल गया, ऐसा? यस सर। अच्छा, ऐसा कोई चीज बताओ जो जो तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि ये क्यों है। ऐसा कोई है, कोई चीज? हालांकि मुझे पता है कि ऐसा चीज है, तुमने कभी काफी क्वेश्चंस आते हैं ये देख के, ये ऐसा क्यों है, वो कैसा क्यों है, आता है यस सर, आता है। ऐसे कोई एक इंसिडेंट बताओ। सर मतलब ये फिक्शन में है। जब मैं फोन पे एक वीडियो देख रहा था तो उस पर हमें पता है कि वो जो एवेंजर होते हैं, वहाँ पर जो टोनी स्टार्क होता है ना, उसके जो आर्क रिएक्टर होता है वो कैसे काम करता है मतलब। और मैंने जो सर्च किया था गूगल पर, तो वहाँ पर बताया था कि उससे लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह और
कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इससे चला जाता है, पर वो अभी तक बना क्यों नहीं, ऐसा मुझे अच्छा, प्रश्न है। वो जो ऐसे इस जगह पे आर्क रिएक्टर है, ठीक ना। जी सर। अच्छा, वो आयरन मैन में होता है, बट उसमें उसके पीछे में एक साइंस है। वो रिएक्टर क्या होता है, रिएक्टर जो एनर्जी को निकालता है, ठीक है। जैसे पनडुब्बी के बारे में कभी सोचे हो, सुना है हो? पनडुब्बी पानी के नीचे में जाता है, पनडुब्बी नो पानी सर, के नहीं नीचे। सर। अच्छा, कोई जहाज है जो पानी के नीचे में भी चल सकता है, तो इनको चलाने के लिए ना इंजन चाहिए। इंजन क्या होता है, और इंजन चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, चाहिए ना, एनर्जी जानते हो। जी सर, चाहिए। चाहिए। सो ये एनर्जी जो चीज निकालते हैं ना, इसका नाम होता है रिएक्टर। रिएक्टर हमें एनर्जी देते हैं। तो ऐसे एनर्जी तो हम लोग क्या करते हैं, चलो आग लगा दे, एनर्जी देते हैं। खाना पकाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो हमें किचन गैस होते हैं, एलपीजी, हालांकि आजकल दाम बढ़ गया। सो किचन किचन में हमने एलपीजी लगा दिया, तो एनर्जी मिल गया। तो बड़े बड़े जब मशीन्स होते हैं, उसको कहाँ से मिलेगा। सो लाइक जहाज हो, जहाज तो पानी में रहेगा, सो चलेगा कैसे, एनर्जी कहाँ से आएगा। सो पहले क्या होते थे, डीजल होते थे, बट डीजल को रखने के लिए और जगह चाहिए, वजन भी चाहिए। सो धीरे 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 क्या हुआ, रिएक्टर आना चालू किया। रिएक्टर में क्या होते हैं, ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मटेरियल। और ये क्या होते हैं, यहाँ से एक एटम होता है, एटम टूट के दो एटम में डिवाइड हो जाता है और बीच में एनर्जी निकलता है। जैसे मान लो कैसे, कोई एक बड़ा सा एक पत्थर है, पत्थर टूट गया और तुम्हें साउंड सुनाई दिया। अगर कोई चीज टूट जाता है, साउंड सुनाई देता है या नहीं। जी सर, सुनाई देता है। तो ये साउंड भी एक एनर्जी होता है ना। होता है। तो ये कैसे आया, टूटने के बाद, कोई चीज टूटने के बाद वहां से साउंड सर एनर्जी। जो एटम थे दो, मतलब हम न्यूक्लियर फिजन देखते हैं प्रोसेस उसमें, तो हाँ एटम एक एक ऊपर मतलब फ्रिक्शन होते हैं ना, इसलिए साउंड एनर्जी क्रिएट होती है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वो होता है न्यूट्रॉन का गान होते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं उसको, न्यूट्रॉन का गान होते हैं। और हमारे पास एक बड़ा सा एटम होता है, उसका नाम यूरेनियम होते हैं। तो उसको हम लोग न्यूट्रॉन गान देके मारते हैं, तो वो दो टुकड़े में बढ़ जाता है। और जैसे ही दो टुकड़े में बढ़ता है, जैसे पत्थर बढ़ने से हमें एनर्जी मिलता है, ऐसे ये बढ़ जाने से हमें एनर्जी मिलता है। वहां से न्यूक्लियर रिएक्टर चलता है। ये जो आर्क रिएक्टर है ना, वो भी एक किस्म का न्यूक्लियर रिएक्टर है। और उसको ठंडा करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन होता है, और लिक्विड नाइट्रोजन को वो एनर्जी देते हैं। तो उससे क्या होता है, पूरा सारा बॉडी चलता है उसका, जो सूट है। सो बेसिकली वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, वेरी छोटे, इसीलिए उसका ऐसा साइज है, बड़ा नहीं है, क्योंकि चीजें छोटा है। एटम को दिखाई देता है क्या, नहीं सर, एटम नहीं ये दिखता। दिखाई देता है, तो इसलिए सारा एटम मिला के भी इतना सा नहीं होता है। तो इतना छोटा से काम चल जाता है। और ये एकदम पूरा सीने पे लगाया होता है। और ये पूरा जो उसका जो सूट है, सूट को पावर करता है। ये इसका थियोरेटिकल बेसिस है। सर मतलब वो तो चलता फिरता बॉम्ब ही हुआ ना, क्योंकि वो तो उसमें हाँ थोरियम या यूरेनियम यूज हुआ है। हाँ, चलता फिरता बॉम्ब टाइप ही है। एनर्जी और बॉम्ब में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एनर्जी को हम लोग अगर कंट्रोल कर लेते तो अच्छे हैं, कंट्रोल कर नहीं पाते तो, समझ पाए। जी सर। अच्छा, और कुछ इंटरेस्ट, सर थोड़ा खेलने में। क्या खेलते हैं। सर मतलब मैं अकेला हूँ तो कुछ खेलता नहीं, पर मुझे बैडमिंटन अच्छा लगता है। अच्छा, बैडमिंटन में कभी फिजिक्स लगता है क्या, सर लगता है। ऐसे बताओ सही अ, क्वालिटेटिवली। सर जब हम बैडमिंटन खेलते तो दो प्लेयर होते। जब आगे का प्लेयर जो शटल होता है वो जोर से हिट करता है, तो हम मतलब हमें थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है, तो भी वो शटल बहुत दूर जाके गिरता है। तो यहाँ पे न्यूटन का लॉ यूज होता है। वेरी गुड। अब ये शाटर आके लगता है, फिर शाटर वापस जाता है, ठीक ना। ट्रैम्पोलिन देखा है, ट्रैम्पोलिन, बच्चे लोग यस सर।
ये ट्रैम्पोलिन जैसा नहीं लगता क्या? सर रैकेट भी एक वैसा ही है, ट्रैम्पोलिन जैसा ही है। ठीक है, तुम्हारे लॉजिक अच्छा है, अच्छी तरीके से हम लोग करेंगे, सो आईआईटी मिल जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल ओके मिल सर। जाएगा एकदम। कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो? सर CS या मशीन लर्निंग AI। मशीन लर्निंग पढ़ो, सीएस से बेहतर है मशीन लर्निंग। ओके, मीट यू। तुम रहो, हम सबसे बात कर लेते हैं एक बार, सही है? ओके सर। ओके, और कौन आएगा? नेहा। रागिनी म्यूट करो, रागिनी अनम्यूट करो। हाँ, Yes, ma'am. ओके, हाय नेहा, हाउ आर यू? नहीं ये रागिनी है सर। अच्छा, रागिनी, ओके। सो हाय रागिनी, हाउ आर यू? I'm fine, sir. How are you? I'm good, I'm good. So tell me something about you, very in short. In short, what is your hobby? Sir, my hobby is writing. मुझे मतलब जैसे कर्सो वगैरह जो राइटिंग होती है वो मुझे लिखना बहुत पसंद है। So you write story, poem? नहीं सर, मुझे ना मतलब मैं जब चौथी पांचवी में थी ना तब मुझे नॉर्मल कर्सो आती थी, तो जब मैं थोड़ी बड़ी हुई मुझे लगने लग गया कि मुझे और इसमें और मतलब इसे अच्छा बनाना चाहिए और सुंदर बनाना चाहिए, इसलिए। ओके, किस टाइप की राइट करते हो? सर मैं स्कूल में सिंपल ही करती हूँ, पर जब मुझे मतलब जैसे टाइम मिलता है स्टडी के बाद तब मैं कर्सो करती हूँ प्रैक्टिस। ओके, और कोई हॉबी? हॉबी सर मुझे खो खो और बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। अच्छा, खो खो बहुत अच्छा गेम है। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ाई के बारे में कोई बोले तो तुम्हें क्या लगता है कि पढ़ाई को हम लोग हमारे रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, या पढ़ाई बिल्कुल टेक्स्ट में है, बिल्कुल किताब में रहता है? नहीं क्या सर, लगता हम मतलब हमारे जीवन में भी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। है? एक कोई इंसिडेंट बताओ जो तुम्हारे मन में पढ़ाई के बारे में कुछ अच्छा ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कोई इंसिडेंट है पढ़ाई को लेके? सर मुझे ना डॉक्टर बनना है। जब हमारे एक टीचर्स है ना, वो हमें क्लास टीचर नहीं है पर वो हमारे लिए ऐसे ही आए थे, तब उन्होंने मतलब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तब उन्होंने पूछा था कि ये जो मतलब एक गाड़ी जा रही थी खिड़की से बाहर, तो वो कह रहे थे कि ये भी फिजिक्स है, पर मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे है। ओके, सो गाड़ी जैसे जा रहे हैं तो ये फिजिक्स है। फिजिक्स का सबसे अच्छा चीज क्या है पता है? कि फिजिक्स में कोई चीज जब तक तुम पीछे से धक्के नहीं दोगे या तुम अपने तरफ नहीं खींचोगे तो तब तक ये हिलते नहीं है। सो अगर कोई चीज मूव करना है तो कुछ ना कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, तब जाके ये मूव करेगा, ठीक ना? यस सर। अब गाड़ी में कुछ होता है क्या ऐसा? सर मतलब हम इंजन का ले तो इंजन से जब हम ब्रेक लगाते हैं या स्पीड ब्रेकर चलाते हैं तभी वो गाड़ी आगे जाती है। तो मूव करने लायक तो कुछ होना चाहिए। तो देखो, एक चीज होता है, इंजन होता है एक छोटा सा ऐसा डब्बे जैसा। तो इंजन के अंदर ना क्या जाते हैं, पेट्रोल डीजल जाते हैं। अब पेट्रोल में आग लगते हैं। अच्छा, आग लगने के बाद क्या होता है, यहाँ पे धुआं धुआं होता है, गैस निकलता है या नहीं आग लगने से? यस सर। और आग लगने से जब गैस निकलते हैं, जो लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है यस। ना? यस सर। तो ये छोटा सा इंजन के अंदर जब गैस हो जाता है तो ये गैस निकालने के लिए बहुत यहाँ पे ये तोड़ फोड़ कर देते हैं। सो वहां से निकालने का एक जगह होता है। जब ये निकलता है ना, तब धक्का लगने के बाद इंजन में कोई चीज है जो रोटेट करते हैं। सो जैसे पानी से तुम एक चीज सोचो, एक सर्कल जैसा है, एक ड्राम जैसा है, और एक साइड में पानी गिर रहा है तो ड्राम घूमेगा ना? यस सर। सो
ड्राम जैसे घूमेगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज, सो तुम देख सकते हो। जस्ट ए मिनट। मैम, कैन यू अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन? Yeah, I'll make you co-host. Yeah. Yes, sir, you can. Yeah, thank you. तो एक चीज देखो यहाँ पे, कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं सर। जस्ट ए मिनट, ऐसा क्यों हो रहा है? अब दिखाई दे रहा है, आई थिंक। यस सर, अभी दिखाई दे रहा है। दे रहा है ना? यस सर। चला गया? सर प्रेजेंटिंग तो हुआ है पर कोई स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, Sir, you देखो can मैंने switch off the camera. You can switch off your camera, maybe the network issue. ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग, स्टॉप प्रेजेंटिंग। You can switch off your camera and then you can restart, then quite possible that it will be इट्स visible. ओके मैम, इट वोंट बी, नो प्रॉब्लम। So see that now you can see, okay? Can you see now? नो सर। Oh my God. Present नहीं हो रहा सर। हाँ अभी प्रेजेंट हो Okay, रहा है। हाँ नाउ you can, but आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन इज ब्लैंक। Oh, हाँ now we can see, okay, now we, yeah we can see now. yeah, Thank okay. you. So देखो एक चीज दिखाते हैं कि ये यहाँ पे एक 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 ड्राम जैसे है, और यहाँ पे ड्राम में हम लोग के पास ऐसे ऐसे कटा हुआ ब्लेड है, और ऊपर से ना एक टैप है जहां से पानी गिरेगा। अब पानी यहाँ पे गिर रहा है और ये ऐसे घूम रहा है। क्या ये पॉसिबल है? सर मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है क्योंकि उसका जो प्रेशर वो नीचे जाएगा ना। अब पानी के बदले में क्या होता है, यहाँ पे इंजन होता है, और इंजन यहाँ से इंजन में भीषण आग लगते हैं, और जो है आग के थ्रू यहाँ से गैस निकलता है बहुत हाई स्पीड में, और गैस इसको घुमाते हैं, और इसके साथ ना व्हील लगाया हुआ होता है, सो व्हील भी घूमता है। इसी तरीके से ये घूमता है और पूरा जो कार है सामने जाता है। समझ में आया कुछ? यस सर, समझ आया। सो जैसे अंदर से हवा बनेगा और हवा यहाँ से निकलेगा, तो हवा यहाँ पे जो ब्लेड रहेगा, ब्लेड को धक्का देगा, और जैसे ही धक्का देगा और ये ब्लेड घूमता जाएगा, और घूमने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे जो व्हील भी है, व्हील भी इसके साथ अटैच्ड है, और वो भी घूमने लगेंगे। सो इसी तरीके से ये घूमेगा। अच्छा, एक चीज और नेहा, बायोलॉजी कैसा लगता है? सर एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ, मैं बोला बायोलॉजी कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कोई इंटरेस्टिंग चीज बायोलॉजी के बारे में? अच्छा, किडनी एक फिल्टर है क्या? जैसे पानी हम लोग फिल्टर करते हैं, किडनी भी फिल्टर है?
हो सकती है सर, क्योंकि वो हमारे मतलब खाने को फिल्टर करती है। अच्छा, ब्लड को भी फिल्टर करने का जरूरत है ना? यस सर। सो ब्लड को भी फिल्टर करने का जरूरत है, तो किडनी फिल्टर कर सकते हैं। तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर कौन से अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? सर एक बार रिपीट कीजिए ना, मुझे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो चुका है, हो रहा अच्छा, है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या सबसे अच्छा लगता है? सर मतलब फिजिक्स में ना मुझे ज्यादा करके ना जो मतलब ऐसे समझिए, मैं जब मतलब आजू बाजू में देखती हूँ ना, तब मैं देखती हूँ कि ये चीज कैसे नीचे ही गिर रही है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रही, ये गाड़ी चल कैसे रही है, इसकी आवाज इतनी दूर तक ही आ रही है, आगे चलने के बाद ये आ क्यों नहीं रही है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, वेरी गुड। इसका मतलब है एनालिटिक्स। तुम्हें NEET देना है, डॉक्टर बनना है, इजंट इट? यस सर। ओके, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिल जाएगा तुम्हें। और थैंक यू। और मैम? ओके नेहा, आपसे आपको बात करनी है। विजय, नेहा, आपका हैंड रेज है। ओके मैम, मैं कर सकती हूँ। हाँ यस मैम। हाँ, तो एक बार पहले नेहा बोलेगी, उसके बाद विजय। नेहा, आप सर अपना मैं टर्न ऑन करिए। हाँ, सर हरिओम। मैं हाँ, उसके बाद हरिओम, आपका टर्न आएगा। तो नेहा आप। मैम जी मैम मैम। मुझे सिर्फ सवाल करना है। हाँ, करना करना, सर से सवाल भी करना। हाँ, करो करो करो। वेरी नाइस। हाँ उसी के लिए तो है। हाँ, चलो नेहा पहले बोलेगी। चलो, ओवर टू यू बताओ। नेहा। सो हाय नेहा। हाय सर। या, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाउ ओके, आर यू सर? आई एम गुड एंड हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। ओके, पूछो। कुछ नहीं सर, आप पूछिए। नहीं, हम तो बात करेंगे ही, कोई चीज पूछो जो। अब एक कोई क्वेश्चन सवाल घूम रहा है ना? मुझे सर हाँ, मतलब पढ़ाई के लेकर क्या कुछ भी पढ़ाई के और कुछ भी क्योंकि सारे चीज को हम लोग कहीं ना कहीं जाके पढ़ाई के साथ रिलेट कर सकते हैं। बात क्या है कि हमें पढ़ाई क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एक्चुअली हमारा लाइफ को अच्छे बनाने हैं, इसी के लिए पढ़ाई चाहिए। जी सर। नॉलेज इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। हर जगह पे हम लोग नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। जी और सर। हमारे स्कूल में जो पढ़ाई होते हैं ना, उससे हमें यही सीखने में मिलते हैं कि किसी चीज को जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, उसको हम लोग अपने काम में कैसे लगाए। और वही एक मेनली पढ़ाई होती है। सो जी सर। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई क्वेश्चंस है, देख के लगता है। नहीं सर, कुछ नहीं, मतलब ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, तो ये तो है। आप बस सबसे पूछ रहे थे कि सबके बारे में पूछ रहे थे, तो कब से मतलब मेरा नंबर आएगा तो धक धक हो रही थी थोड़ी सी। क्या कोई पूछेंगे सर, धक क्या की नहीं, बात वही नहीं है। क्वेश्चन था। धक धक की बात नहीं है। बात क्या है कि हमारे एम क्या होते हैं। जैसे हमें कोई भी काम करना होता है ना, तो एम चाहिए। जैसे हम लोग स्टेशन पे जाते हैं, सो स्टेशन पे जी जाते हैं सर। तो हमारे पास एक डेस्टिनेशन होता है कि अच्छा उस स्टेशन पे जाना है। जैसे मुंबई में अगर हमने स्टेशन पे गया, तो हमें पुणे जाना है। सो हमें कोई ट्रेन पकड़ना होगा। सो इसी के लिए क्या है, डेस्टिनेशन हमारे जरूरी है। सो आपका कौन सा डेस्टिनेशन है? हमारा जलगांव। नहीं, आपको करना क्या है लाइफ में? लाइफ का अच्छा, डेस्टिनेशन। सॉरी सॉरी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, तो गलत सुना मैंने। अच्छा, मुझे मतलब मेडिकल साइड जाना है, बस यही। डॉक्टर बनना है? मेडिकल से, हाँ, डॉक्टर के साइड ही। क्यों बनना है? सर मतलब डॉक्टर बनने का रीजन तो मुझे डॉक्टर साइड, मतलब डॉक्टर का जो है वो तो उधर की, मतलब डॉक्टर साइड की पढ़ाई मुझे पसंद है। और मतलब हर किसी का सपना होता है, तो मेरा भी है। और एक बात है सर, मतलब मेरे घर, हमारे घर में ना, मतलब मेरे अंकल थे, तो कहीं ना कहीं ऐसे मतलब हर डॉक्टर अच्छे होते हैं, और डॉक्टर अभी बता नहीं सकते ना,
कैसे होते हैं डॉक्टर। सो मतलब माना जाता है डॉक्टर भगवान का रूप होता है। और बहुत सारे मतलब मेरे अंकल थे, उनको कैंसर हुआ था, तो कैंसर पे अभी मैंने सुना है जहाँ तक कि कैंसर के लिए कोई इलाज नहीं है। सो उन मतलब मेरा भाई छोटा था ना, तभी अंकल गुजर गए थे, तो तब से मैंने ठान लिया था सपना भी है डॉक्टर बनना ही। आगे मतलब मेरे पे जो बीती मुझे आगे औरों पे नहीं बितानी, बस यही मेरा सपना है, इसकी वजह से। बन जाओगे डॉक्टर। और हालांकि कैंसर के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा कि कैंसर एक जी जेनेटिक सर। रोग है, जहाँ पे क्या होते हैं कि हमारे अंदर, यस, यस, एग्जैक्टली। सो बात क्या है कि हमारे कैंसर क्यों होते हैं? कैंसर होते हैं कि जैसे हमें कोई प्रोग्राम होते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं कि ये काम ऐसे करना चाहिए, ये काम ऐसे करना चाहिए। तो हमारे बॉडी के लिए भी एक प्रोग्राम होते हैं, उसका नाम डीएनए है और जीन्स होते हैं। वो सारा चीज कुछ ना कुछ चीज बनाते हैं। जैसे हमारे प्रोटीन्स होते हैं, अंदर की प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सब चीज को ना हमारे बॉडी के अंदर ना छोटे छोटे फैक्ट्रीज होते हैं, तो वो बनाते हैं सब। ये कोड में जब कोई प्रॉब्लम आ जाते है तो फिर वो कैंसर की रूप लेता है। तो अभी जो है कि कैंसर 3-4 साल में ठीक हो जाएंगे। 3-4 साल जी में सर। कैंसर के क्या है, एक वैक्सीन आने वाले हैं, अंडर ट्रायल है, आ जाएंगे। सो अब का जो कमिंग डेज है ना, कमिंग डेज में मेडिकल प्रोफेशन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। सो बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है। सो जी वेलकम, सर। बहुत सही है, बन जाओगे। और जी सर, थैंक यू। बताओ मुझे, यू आर नेहा, नो? नेहा मोरे। यस सर। सो मोरे सर। या सो नेहा, पढ़ाई में तुम्हें एक कोई मतलब सजेशन, पढ़ाई के बारे में कोई एक सजेशन दे सकते हो कि ये चीज ना ऐसा होने से अच्छा होता? ऐसा कोई चीज है जो कभी फील किया हो कि जैसे नोट्स ऐसे पढ़ाई होने से अच्छा होते, या पढ़ाई को ऐसे करने से अच्छा होते? ऐसा कोई भी चीज फील किया हो कभी? सर मतलब मुझे ज्यादा दिक्कत तो मैथ के सवालों में होती है। तो कोई मुझे सवाल आता है तो मतलब आता है तो मुझे क्या लगता है, नहीं ये सवाल ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, बस उसी में, बाकी किसी चीज में। अच्छा, जैसे एक मैथ का सवाल है, देख के तुम्हें कुछ विजन्स आते हैं कि अच्छा ये चीज को पहले ये करना है, तो बाद में दूसरा ये करना होगा, तीसरा ये करना होगा, तो फिर ये मिल जाएगा? ऐसा कोई आता है स्टेप बाय यस सर, स्टेप? आता है। आता है। आता है सर। जब टेस्ट होती ना तब ज्यादा आता है। अच्छा, ऐसे ऐसे जी चीज सर। फिजिक्स में भी आता है? फिजिक्स में या आता है कभी कभी, ज्यादा बार नहीं आता। मैथ में आता है ज्यादा बार। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में भी थोड़ा थोड़ा, ज्यादा भी नहीं। पर मैथ में ज्यादा आता है, बाकी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तुम्हारे देखने के मतलब नजरिया से। सर ऐसा नहीं कि मतलब जब मुझे जितना मैं मतलब क्या करती हूँ, तो जो वह पढ़ाते हैं सर, मैं उसमें से नोट्स निकाल लेती हूँ। और एक बार चेक करा लेती हूँ कि जो है मेरे आंसर है वो बराबर है, तो मैं ना नोट्स पढ़ लेती हूँ। और जितना आता है उतना पेपर में लिख देती हूँ, तो रैंक अच्छा जाती है। पिछली बार 9th में क्लास में 2 नंबर आया था अरे, मेरा, सॉरी वेरी 8 गुड, में, 8 में। कंग्रेचुलेशन। अच्छा, हम थैंक लोग यू क्या सर। करेंगे बताए, हम लोग एक चीज करेंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो हम लोग एक तरीका निकालेंगे कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि अच्छा ये तो पहली स्टेप होना चाहिए, दूसरा स्टेप ऐसा होना चाहिए, तीसरा स्टेप ऐसा होना चाहिए, चौथा स्टेप ऐसा होना चाहिए। इस टाइप की एक सिस्टम बनाएंगे। जैसे मान लो यहाँ से मुझे बाजार जाना है, सो मुझे पहले घर से निकालना होगा, फिर ऑटो में बैठना होगा, फिर बाजार में जाना होगा, बाजार में ऑटो से निकालना होगा, फिर दुकान के अंदर जाना होगा, दुकानदार को पैसे देने होंगे, फिर वापस आएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर वापस घर में आ जाएंगे। इस टाइप की हमें पता होता है ना हर एक चीज की, क्या क्या हाँ करना सर, पता है सर। है। ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा हम लोग करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो एग्जैक्टली सोच लेंगे, देख के ही सोच लेंगे, अगर अच्छा इससे ये निकालेंगे, इससे ये निकालेंगे, इससे ये निकालेंगे, और अल्टीमेटली हमें आंसर मिल जाएगा इस काइंड का। अगर ऐसा होता तो कैसा लगता? अच्छा होता।
यस सर। ऐसे हम लोग कर लेंगे और ऐसे कर सकते हैं सारी जी चीज। सर। ठीक है ना, ये हम लोग सीखेंगे। और देखना डॉक्टर जी बन सर। जाओगी, डॉक्टर बनने से इलाज करोगे ना। जी सर करूंगी। और मुझे अगर बुखार आ जाए करोगे? जी सर करूंगी। ठीक है, फ्यूचर की डॉक्टर हो, वेरी सही है, अच्छा है, बहुत काफी अच्छा चीज सोची है। सो हो जाओगे, डोंट वरी। जी सर। थैंक यू ठीक है, सर। बेस्ट ऑफ लक। जी सर। थैंक यू सर। या वेलकम। और कोई है? यस सर, मुझे एक सवाल है। हाँ बताओ। हरिओम विश्वकर्मा। यस सर। हाय हरिओम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ओके बताओ। सर, अगर तुरंत इलाज न मिले तो इंसान कितनी देर रह सकता है? तो ये रहेगा तो उसका कारण क्या हो सकता है? अच्छा, ये बात सही है। अब मान लो एक तुम्हारे पास एक मशीन है, एक मशीन है, घर में पंखा है। हाँ, घर में पंखा होता है ऊपर में, सीलिंग फैन। होता है। अब सीलिंग फैन की अगर मान लो, सीलिंग फैन की ब्लेड में कुछ हो गया, एक ब्लेड थोड़ा सा टूट गया, तब भी पंखा चलेगा? नहीं, अब ब्लेड में थोड़ा सा टुकड़ा हो गया, पंखा चलेगा या नहीं? अभी तक तो सर ऐसा नहीं देखे हैं। नहीं, बट चलेगा सर, चलेगा। चलेगा चलेगा चलेगा। अब पंखा की अगर ब्लेड में छोटा सा प्रॉब्लम हो ना, तो फिर ये चल जाएगा। उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तब भी चल जाएगा। बट पंखा की जो मोटर है उसके अंदर अगर प्रॉब्लम हो तो चलेगा नहीं, है ना? नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा सर। तब तो नहीं चलेगा। नहीं अब चलेगा सर। अब इंसान के बारे में सुनो। इंसान के कुछ पार्ट्स होते हैं जो वाइटल्स होते हैं, और कुछ पार्ट होते हैं जो उतना भी वाइटल्स नहीं होते। जैसे मेरे उंगली में कुछ हुआ तो मैं जिंदा रहूंगा, बट प्रॉब्लम तो है। हाथ में दर्द हुआ, हाथ टूट गया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैर में टूट गया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लो मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, तो फिर काफी प्रॉब्लम है। तो बात क्या है कि जिंदा कितना देर तक रहोगे, एक इंसान कितना देर तक जिंदा रहेगा, वो डिपेंड करते है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है उसके ऊपर। अगर प्रॉब्लम थोड़ा सा है और वैसा वाइटल कुछ जगह पे नहीं है, तो फिर ये चल ठीक हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो चीज सबसे ज्यादा अहम है। तो छोटे छोटे नस होते हैं हमारे अंदर, नस पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर ब्लीडिंग होता है इंटरनली, उसको हेमरेज बोलते हैं, तब जाके प्रॉब्लम है। बट हाथ में आके हमें हमारे हाथ में कुछ लग गया, कोई पत्थर सा लग गया, दर्द हुआ, हाथ टूट गया, बट फिर भी कुछ नहीं होगा। सो बात क्या है कि एक इंसान जिंदा रहेगा कुछ बीमारी होने के बाद भी, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, प्रॉब्लम का कितना बड़ा प्रॉब्लम है और कहाँ पे है। ठीक है, समझा कुछ? यस सर। ये कुछ समझ में आया या नहीं, बताओ। आया सर समझ में। क्या क्या समझ में आया ये मुझे भी बताओ, मैं भी सुनो। और अपनी शक्ल तो दिखाओ हरिओम, कैमरा ऑन करो, एक बार सर को दिखाओ तो दिखते कैसे हो। हाँ, कितना जल्दी बोल रहा था। मुझे क्वेश्चन पूछना है सर से। व्हाट क्वेश्चन, बहुत अच्छा था। नाइस, वेरी गुड। क्या समझ मेरी में आया सर को बताओ, क्या समझा? अगर सर ने ये बताया, अगर हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो अपना हार्ट है उसको कुछ हो जाए तो थोड़ा जी घबराता है, और जी मतलब घबराता है। मतलब अहम अगर जगह पे कुछ हो गया तो प्रॉब्लम है, तो अदरवाइज। और एक सिंपल बात हाँ, कि हमको लगा कितना है और
चोट किधर लगा है उधर थोड़ा जख्म बड़ा है या छोटा है, ऐसा कुछ। अच्छा तेजस, ठीक है, समझ में आया। सो तुम्हारे क्या हॉबी है? आर्मी। आर्मी में जाना चाहते हो? यस अच्छा। सर। पढ़ाई कैसा लगता है? पढ़ाई सर तो थोड़ा बोरिंग लगता है, मतलब क्यों? सब सब्जेक्ट नहीं, क्यों? फिजिक्स, मैथ, इन सब को छोड़कर। नहीं, अच्छी तरीके से बताओ, तुम थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली बोल रहे हो। अच्छी तरीके से बताओ क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या अच्छा नहीं लगता है। अरे हम लोग जानते हैं। मतलब सर 2-3 सब्जेक्ट अच्छा लगता है, बाकी का नहीं। क्यों अच्छा नहीं लगता? जो लगता नहीं है वो क्या समझ में नहीं आता या ऐसा कुछ है? नहीं सर, समझ में तो आता है। तो बोरिंग क्यों लगता है? सर मैं उसमें एक्साइटेड नहीं हूँ। तुम वीडियो गेम खेलते हो? हाँ खेलता हूँ सर। हाँ, तो क्योंकि तुम्हारे आंखों में है। आ, नहीं सर, और लेकिन मैं मोबाइल कम देखता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ मोबाइल इसीलिए। तो कम देखते हो, बट गेम खेलते हो, और गेम जीतने के बाद तुम्हें बहुत मजा आता है। आता है ना? यस सर। हम्म। सो तुम्हें एक्साइटमेंट होता है तब, काफी, ठीक ना? हाँ सर। और जब एकदम लास्ट के टाइम पे तुम्हें तब सबसे ज्यादा मजा आता है, जब ये जीतने वाले हो, उस टाइम में काफी अच्छा लगता है तुम्हें, ठीक है ना? सर जब आगे वाला जीतना है तो हम पूरी कोशिश करते, तो हाँ। वैसे हम आर्मी में जाने के लिए भी कोशिश करेंगे ज्यादा। हाँ, और तुम्हें लगता है कि क्यों जीत नहीं सकूंगा, क्यों जीत नहीं सकूंगा, जीत भी सकूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, हारना नहीं है, ऐसे होते हैं। मैं गेम अगर हम हारने लगे तो हम गेम ही पलटा देंगे। अच्छा, वेरी गुड। ऐसे तो हम लोग पढ़ाई में भी कर सकते हैं। पढ़ाई भी तो एक गेम है। यहाँ पे तुम्हारे पास चैलेंज होते हैं, और चैलेंज को तुम्हें सॉल्व करने होते हैं। होता है या नहीं? यस सर। सो चलो, इसको पढ़ाई को भी गेम लेते हैं। यहाँ पे भी लेवल 1 लेवल 2 खेल लेंगे, क्या बात है। लेवल 1 खेल के लेवल 2 में जाना, लेवल 2 खेल के फिर लेवल 3 में जाना। ऐसे नहीं बना सकते क्या? पढ़ाई को भी तो बना सकते हैं ऐसे। हाँ सर। चलो, गेम जैसे पढ़ाई करेंगे, डोंट वरी। करेंगे सर, अब पढ़ाई। हरिओम। करने पड़ेंगे तुम्हें, तो क्योंकि वो पढ़ाई भी गेम जैसे ही होने वाला है तुम्हारे साथ। हम्म। गेम जैसा ही एक्साइटिंग होने वाला है, तुम पढ़ने तो तुम्हें पढ़ेंगे फिर। यस सर। अच्छा, तुम्हें लैंग्वेज काफी डर लगता है? सर तो मुझे हिंदी बोलना नहीं आता है अच्छे तरीके से। अच्छा, और इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट है? हाँ है सर। बोरिंग लगता है? नहीं, अच्छा लगता है लेकिन बोल नहीं पाते। अच्छा, और बोरिंग क्या लगता है? ये 2-3 सब्जेक्ट छोड़कर सब अच्छा लगता है। ये कौन सा 2-3 है, बताओ सही, हम भी सुने। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारे में बड़े बड़े चीज होते हैं ना क्या? यस सर। ये बड़े बड़े बातें करते हैं और समझ में नहीं आता, ऐसा है क्या? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। चलो, अगर हम लोग स्टोरी से जैसा बोलते हैं, अगर फिजिक्स स्टोरी से समझा दे तो यस सर। गप्पे मारेंगे, और गप्पे के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि ये फिजिक्स है। ऐसे अगर है तो अच्छा लगेगा। हमको सिर्फ कहानी अच्छा लगता है सर, हाँ, वो तो फिजिक्स। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने बोला कि अगर फिजिक्स को स्टोरी बन जाए तो कैसा तब ठीक लगेगा। है, तब पढ़ लेंगे। अच्छा, तो तब तो पढ़ना तो बहुत तुम्हें पड़ेगा। पढ़ना तो तब तो तुम्हें हम पड़ेगा। 4-5 घंटे पढ़ेंगे। मैं तो जानता हूँ तुम पढ़ोगे। वेरी गुड। सो रेडी हो जाओ, हम लोग पढ़ने बातें। वाले हैं ऐसे, डोंट वरी। अच्छा यस। तेजस, हाँ। सो हम लोग थोड़ा सा तेजस से बात कर लेते हैं, हरियम, सही है? ओके सर, थैंक यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। अच्छा, तुम रहो, हम लोग तेजस से बात करते हैं।
तेजस, ठीक है। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाय आ रही है। तेजस, ये आ रहा है, आ रहा है। तेजस, कैन आई सी यू? यस सर। एक बार हाँ, कैमरा ऑन बेटा। एक बार दिखाओ, बस एक बार देखने से मैम हो जाएगा। मैं बाहर हूँ सर, अच्छा मैं ठीक है, बाहर हूँ, कोई बात उधर नहीं, रेंज नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तेजस, अपने बारे में कुछ बताओ, फिर हम लोग फॉरेस्ट के बारे में बात करें। मेरा नाम तेजस है। मैं जाता हूँ और ठीक है, मेरी हॉबी अच्छा और मेरी आईआईटी इंजीनियर। अच्छा, बहुत ही अच्छी तरीके से, तुम्हारा शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, अच्छी तरीके से आवाज नहीं आ रही है। सो कैन यू रिपीट? तुम रिपीट कर सकते हो क्या? सर इधर हेलो। रेंज कम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो, फॉरेस्ट के बारे में तुमने बताए थे। एक्चुअली फॉरेस्ट को सरकार को काटना तो नहीं चाहिए, बट कभी कभी हमें डेवलपमेंट के लिए कुछ जगह से फॉरेस्ट काट के दूसरी जगह पे हम लोग फॉरेस्ट लगाते भी है। ऐसे भी नहीं है। मान लो एक जगह पे हमें कोई चीज बनाना ही है, क्योंकि उसी जगह इसी के लिए सुइटेबल है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे हमारे पास ऐसे जब कोई सिचुएशन आ जाते हैं कि यहाँ पे ये चीज यहाँ पे ही करना है, दूसरी जगह पे ये सही नहीं होगा, सो हम लोग देखते हैं कि किसमें किसका फायदा होता है, टोटल टोटल समाज के लिए कौन से फायदेमंद है। सो वो उस टाइप की जब सिचुएशन आते हैं, तो फिर हम लोग कहीं पे फॉरेस्ट को क्लियर भी करते हैं। बट एक बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे 10 फॉरेस्ट को क्लियर करें, तो हमें कहीं और पे 10 फॉरेस्ट लगाना भी है, क्योंकि हमें बैलेंस भी मेंटेन करने होते हैं। तो सरकार को ये करना चाहिए, करता भी है। कभी कभी भूल चूक हो भी सकता है, ठीक है ना? और सर तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, या बताओ। सर वो फॉरेस्ट कटने से अभी अब समर वेकेशन, समर चल रहा है, तभी बारिश हो रही है। क्यों? अच्छा, ये बात सिर्फ फॉरेस्ट कटने से नहीं हुआ, यहाँ के पीछे में ना बहुत काफी लंबा चीज है। अब सोचो तो इसमें क्या होते हैं। देखो, हमारे पास ना क्या होते हैं, ईंधन होते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल। अब ये जो बारिश होता है, ये किसके ऊपर बेस है? जब पेट्रोल डीजल होते हैं ना, ये पेट्रोल डीजल जब जलते हैं, तो यहाँ पे ना कार्बन डाइऑक्साइड बोल के एक चीज निकलते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरा जो धरती है, धरती के चारों तरफ जो अपर लेयर है वहां पे फैल जाते हैं। जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, उसके अपर में फैल जाते हैं। अब ये ना एक गेट कीपर है। सो ऐसा एक गेट कीपर है, कार्बन डाइऑक्साइड ना एक बड़ा सा गेट कीपर है। कैसा गेट कीपर? मान लो तुम्हारे पास एक घर है और दरवाजे पे कोई गेट कीपर है। अब दरवाजे से काफी सारे बच्चे आ रहे हैं, अंदर आ रहा है, एक गेट कीपर अंदर आने दे रहा है, बट बाहर जाने नहीं दे रहा है। तो फिर क्या होगा? सर सारे बच्चे अंदर रह जाएंगे। हाँ, तो अंदर बच्चे बढ़ते ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, जाएगा ना। जगह कम पड़ जाएगी। जगह कम पड़ जाएंगे। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये इस टाइप का एक गेट कीपर है। ये क्या करते हैं, सुनो। ये करते हैं कि बाहर से जो सूरज की रोशनी है वहां से हीट को अंदर लाते ही है, अंदर आता ही है हीट, बट हीट रात के टाइम पे बाहर नहीं जा सकता। ऐसे बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब दिन में धरती को सूरज हीट करते हैं, और रात को देखना, हमेशा रात को थोड़ा सा टेम्परेचर गिरावट होता है। क्यों होता है? क्योंकि रात को ना धरती थोड़ा सा हीट को निकाल देते हैं बाहर, ऐसा होता है। सो रात के टाइम में थोड़ा होने से भी टेम्परेचर डिप खाएगा,
नीचे आएगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाता है ना तो फिर ऐसा नहीं होता, और ये हीट को अंदर डालता ही जाता है, डालता ही जाता है। इसका एक नाम भी है, नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसके लिए जो टेम्परेचर है धरती का ना वो बढ़ता जाता है, इसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। नाम सुना होगा काफी, यस जो सर, सुना अखबार है। में हमेशा रहता है, अखबार में ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग, यही है ग्लोबल वार्मिंग। अब बात क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है खाना किसके लिए? पौधों के लिए, फॉरेस्ट के लिए। जो प्लांट होता है, प्लांट का खाना होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ज्यादा प्लांट रहेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड खा जाएगा। सो फिर धरती में जो अपर एटमॉस्फेयर है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा सा कम होगा। सो जो धरती है, धरती में फॉरेस्ट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को खाता है, उसका खाना ही है ये। सो जब कार्बन फॉरेस्ट को हम लोग ज्यादा क्लियर कर देते हैं तो ये और कार्बन डाइऑक्साइड खा नहीं पाते, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाते हैं, और पूरा क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग हो जाते हैं। और ये जैसे गर्मी आ जाता है ना तो फिर पूरा सारे उल्टा पुल्टा हो जाता है। सो कहीं पे बारिश होना चालू हो जाता है, कहीं पे बारिश रुक जाता है, होता ही नहीं है, कहीं पे ज्यादा बारिश हो जाते हैं। सो यहाँ का हवा वहां पे चले जाते हैं, वहां का हवा यहाँ पे चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि देखो, जब एनर्जी ज्यादा रहेगा, गर्मी ज्यादा रहेगा तो हवा जल्दी जल्दी भागेंगे एक जगह से दूसरी जगह, और ये जो पैटर्न है पूरा पैटर्न चेंज हो जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और आजकल जो ये बारिश वारिश हो रहा है, बिन जो बिन मौसम की बारिश हो रहा है, कि मौसम एक इस मौसम में बारिश नहीं होता है बट फिर भी हो रहा है, इसके पीछे में रीजन यही है। समझा है? यस सर। सर मेरी आवाज आ अब रही है? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। सर तो इसी के मेरा लिए नाम तेजस हाँ, पगार बताओ। है। मैं जाते गांव जिले से गांव से रहता हूँ। मेरी हाँ जी। हॉबी ना बाइक राइडिंग है, और मेरी ड्रीम है ना आईआईटी इंजीनियर है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत सही है। सो तुम्हारे क्वेश्चन बहुत वैलिड है, इसीलिए मैंने पूछा, मैंने सोचा कि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्योंकि ये चीज एक एक ऐसा मुद्दा है जो हमें सोचना चाहिए। क्योंकि ये फॉरेस्ट को हम क्यों काटते हैं, और जहाँ पे हम लोग जानते भी है कि फॉरेस्ट काटने से ऐसा ऐसा होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होंगे। और ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ नहीं, यहाँ पे क्या है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उससे और भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सो जैसे अल्ट्रावायलेट रे खराब हो जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रे जो आता है बाहर से वो भी रुक रुक जाना बंद हो जाता है। ये इसके पीछे में भी कुछ रीजंस है। जो हम लोग रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, उससे भी ये खराब होता है। सो अल्टीमेटली क्या है, जो हम लोग का मॉडर्न इक्विपमेंट है ना उससे हमें फायदा होता है और नुकसान भी होता है। सारी चीज की फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। तो हमारा जो एम है, पढ़ने का एम है कि सारा चीज को ऐसे हम लोग ठीक तरीका से चलाए कि फायदा ज्यादा हो और नुकसान कम से कम हो। और इसी के लिए पढ़ाई होनी चाहिए। और इंजीनियर यही काम करते हैं। हमेशा इंजीनियर काम क्या करते हैं? इंजीनियर काम करते हैं कि चीजों को ऐसे बनाते कि उससे फायदा ज्यादा हो और नुकसान कम। समझा? यस सर। और इसीलिए हम लोग काटने तो कभी कभी पड़ते ही है, क्योंकि कहीं पे डेवलपमेंट, सपोज यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है और यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है सोसाइटी का, तो हॉस्पिटल भी बनाना है तो सब कटने पड़ते हैं। बट एक बात है कि अगर हमें यहाँ पे कटना है तो पेड़ की जो ट्रीज है, प्लांट है, उसका अमाउंट सेम रखना है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को खाएंगे तो दूसरे कहीं पे हमें लगाना भी है। ठीक ना? सो ये चीज ऐसे करना है हमें। अच्छा, और कौन है? समझ में आया तेजस? यस सर। चलो, आईआईटी इंजीनियर बन जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और कोई है? सबसे बात किसी और से करेगा? बात करनी है, बिकॉज हमारा ऑलरेडी टाइम हो चुका है और अच्छा, किसी
किसी को, हाँ, अगर किसी बच्चे को बात नहीं करनी है बिकॉज गांव में जल्दी सोते हैं ये लोग, हाँ हाँ, ये साढ़े 9